टू आवर चैनल दिस इज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइट्स के बारे में कि क्या होता है साइट्स, व्हाट इज साइट्स और इसके क्या वो रहते हैं, फंक्शंस क्या रहते हैं और इसके मैंडेट क्या है। सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा अंडर आ रहा है चैप्टर सेकंड के ऑफ क्लास 8th एंड इसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया था लैंड डिस्कस कर लिया है, हमने वाटर डिस्कस कर लिया है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कर दिया है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइट के बारे में, थोड़ा सा हम देख लेंगे। सो साइट्स की अगर हम बात करें कि तो साइट की फुल नेम क्या है, तो इसका फुल नेम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, ये सो इसका ये है फुल नेम और ये साइन की गई थी 1973 में और ये फोर्स में आई थी आपके 1975 में और ये है इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो इसका हम ये सब पढ़ रहे हैं कि ये साइट्स है, इसके बारे में मतलब ये कब फोर्स में आई, इसका फुल नेम क्या है, बट इसका जो मेजर रीजन है वो क्यों है। सो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वो आपके मतलब डिफरेंट पर्पजेस की वजह से आपके डिक्रीज हो रही थी, जिसमें था आपका हंटिंग, पोचिंग और इलीगल ट्रेड। सो आपको पता है कि कई बार कुछ एक एनिमल्स का आपका उनकी चमड़ी के लिए इनका मतलब हंट किया जाता है ताकि इनकी जो चमड़ी है उससे काफ़ी मतलब आपके क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, प्लस इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी मतलब वो रहता है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट रहता है, काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, इनका ट्रेड किया जाता है, इनको मारकर इनका ट्रेड किया जाता है। सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए एक साइट का वो हुआ था, मतलब क्रिएशन हुई थी। सो इसका जो मेन एम रहता है वो रहता है टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है आपका इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट, उसकी वजह से जो इनका जो सर्वाइवल है वो मतलब कम ना हो या फिर उससे थ्रेटन ना हो। जैसे कि आपको पता है क्योंकि इलीगल ट्रेड भी एक वन ऑफ द रीजन था आपका डिप्लीशन के पीछे, आपके वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के पीछे। सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए इस साइट का गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें आपके रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और 8,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस एग्रीमेंट और साइट्स, और जिसमें फॉर एग्जांपल हो गए आपके बियर्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, कोरल्स हो गए, ऑर्चिड्स हो गए, एलोज हो गए। ये आपके कुछ एक एग्जांपल रहते हैं आपके जो आपके प्रोटेक्ट हुए हैं इस साइट्स मतलब इस एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, सो इसके आपके करंटली आपके 184 पार्टनर्स हैं, जिसमें आपकी कंट्रीज भी हैं प्लस कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो आपके डील करते हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो इसमें रहती हैं। और ये है आपके लीगली बाइंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, मतलब जो आपकी 124 जो हमने पहले डिस्कस किया जिसमें कंट्रीज भी थी, ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ये लीगली बाइंडिंग है उनके ऊपर। और इनके ऊपर यहाँ पर 3 अपेंडिक्स दिए गए हैं। अपेंडिक्स 1, 2 and appendix 3 are the list of species afforded different levels of type of protections। मतलब कि इन जो आपके 3 अपेंडिक्स है, आपके अपेंडिक्स 1 हो गया चाहे अपेंडिक्स 2 हो गया, यहाँ पर डिफरेंट लेवल की यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल आपके अपेंडिक्स 1 है, इसमें आपकी हाईएस्ट आपके सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन दी गई है आपके अपेंडिक्स 1 पे, फिर उसके बाद जो आपके जो प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज करती जा रही है आपके अपेंडिक्स 2 में, फिर अपेंडिक्स 3 में। और अपेंडिक्स 1 में जो आपकी वो स्पीसीज आती है जो आपकी मोस्टली एंडेंजर्ड रहती है, और फॉर एग्जांपल इसमें हो गई गोरिल्लाज हो गए, सी टर्टल्स हो गए, और इसमें जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो आपका प्रोहिबिट हो रहता है। ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है आपका फॉर कमर्शियल पर्पस, पर अगर आपको
कुछ रिसर्च वगैरह करनी हो, या फिर उसके लिए आपका इसका जो ट्रेड है वो किया जा सकता है, मतलब रिसर्च से रिलेटेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है कि रिसर्च से रिलेटेड अलाउड है, बट कमर्शियल से रिलेटेड अगर आप उसका ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, इसमें अपेंडिक्स में। तो मोस्टली इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज आती हैं। और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका अपेंडिक्स सेकंड, और जिसमें आपकी आती है कुछ नॉन थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, बट चांसेस ये रहते हैं कि ये स्पीसीज हैं कुछ टाइम के बाद आपके मतलब मतलब एक्सटिंक्ट हो सकती हैं या फिर थ्रेटन में आ सकती है। सो इसमें वो स्पीसीज आती है। फॉर एग्जांपल इसमें हो गए लायंस हो गए, महागनीज हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड है वो ऑथराइज किया जा सकता है, पर इसमें आपका एक्सपोर्ट का एक परमिट और एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, तभी आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपके इंपोर्ट के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक कुछ कंट्रीज़ में आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहती हैं, तो वहाँ पर इंपोर्ट परमिट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और जो आपका अपेंडिक्स थर्ड है उसमें आपका वो स्पीसीज होती हैं जो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक कंट्री है, यहाँ पर कुछ एक एनिमल्स हैं, ठीक है, और ये इस कंट्री में आपके मतलब वैल्यूएबल है या फिर एक्सपेंसिव है, तो इसका जो क्या करते हैं इसका ट्रेड हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर तो ये अलाउड है, मतलब यहाँ पर इनका ट्रेड अलाउड है, ठीक है, बट यहाँ पर इसका अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्री क्या कर सकती है, ये कंट्री रिक्वेस्ट करती है दूसरी कंट्री को कि हम ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके से मतलब यहाँ पर इसको बैन करो, ताकि हमें भी हेल्प हो, मतलब ताकि हम जो इस वाइल्ड लाइफ है इसको प्रिवेंट कर सके, मतलब इसके प्रोटेक्शन कर सके। तो आपके अपेंडिक्स थर्ड में वो स्पीसीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री ने रिक्वेस्ट की होती है, और वो किसी अनदर कंट्री का इसमें आपका कोऑपरेशन चाहते हैं, ताकि जो इसका जो इलीगल और अनसस्टेनेबल जो इसका ट्रेड हो रहा है इसको प्रिवेंट किया जा सके या फिर इसको कम किया जा सके। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल मैप टर्टल्स हो गए, वॉलरसेस हो गए, इंटरनेट। और इसमें जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो अलाउड होता है ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट्स, ठीक है।